चलिए आज हम एक एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसको भी बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। चलिए सवाल पढ़ते हैं। What is the central angle of a sector of a circle whose area and perimeter are respectively equal to 209 centimeter square and 63 centimeter? If it is given that the radius is a non-negative integer, राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए एक वृत्त है, वृत्त में त्रिज्याखंड है, उसका कोण केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण का मान निकालना है। उसका क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो एक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, चलिए पहले फिगर बना लिया जाए। समझने के लिए। ठीक है, ये एक हो गया आपका सर्कल यानी वृत्त। ये इसका हो गया सेंटर, ये हमने बना दिया त्रिज्याखंड यानी सेक्टर। ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये सेंटर ओ मान लिया जाए। ठीक है, और इसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एल। ठीक है, ये मान लीजिए थीटा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको थीटा का मान निकालना है। चलिए एकदम अच्छे से शॉर्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करने का इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहली बात, एरिया जो होता है वो सेक्टर का, वो होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, 1/2 इंटू एल इंटू आर। और थीटा का जो वैल्यू होता है एल बाई आर, बशर्ते थीटा क्या चीज में हो, रेडियन में हो, ना कि डिग्री में। ठीक है, इतना पता चल गया। अब चलिए देखा जाए, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 209। ठीक है, यहाँ पे 1/2, एल का वैल्यू हमको पता नहीं, आर का वैल्यू हमको पता नहीं। 209 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 209 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 19, ये 2 उधर आएगा तो गुना हो जाएगा एल इंटू आर। अब देखिए, एक बार एल का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 22 और एक बार आर का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 19। देखिए एक बार 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा 19, और इधर भी एल इंटू आर, इधर भी एल इंटू आर, तो एक बार एल का वैल्यू 22 और एक बार 19, और एक बार एल का वैल्यू रख सकते हैं 38 और आर का वैल्यू रख सकते हैं 11। हिट एंड ट्रायल एक तरह से लगा रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे त्रिज्याखंड यानी सेक्टर का परिमाप क्या होगा, L + 2R होगा, L + 2R। परिमाप दिया हुआ है 63। अब देखिए कौन सा वैल्यू रखने पे 63 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है L बराबर 22 रखेंगे और R बराबर 19 रखेंगे तो 63 को सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए 44 + 19 बराबर 63। तो L का वैल्यू मेरा ये सही हुआ, ये गलत हो गया, L बराबर 22 और R बराबर 19। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल का वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होगा, L 22/19। अब क्योंकि हमको डिग्री में ऑप्शन जो है डिग्री में दिया हुआ है, तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा 180/पाई से। क्यों, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो वही बात, तो 22/19 रेडियन बराबर क्या होगा, 180/पाई से गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चलिए 19/22 गुने 180 22/7। ये देखिए, ये 11 बार में कट गया, ये 90 बार में, ये 11 बार में कट गया, ये 45 बार में। 19 साते कितना होता है, 19 साते होगा 133 गुने 45 बटे 11 गुने 11 तो चल ही रहा है,
133 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5320। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5×15 5×15 665 बटे 11 गुने 11 तो चल ही रहा है। ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 5, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5 बटे 11 गुने 11। ठीक है, 11 से कटेगा 5 बार में, 11 से कटेगा 4 बार में, और फिर 11 से कटेगा कितना बार में, 11 से कटेगा फिर 4 बार में, पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा, फिर 11 से काटिए, 11 से कटेगा 4 बार में, 11 से कटेगा 4 बार में। अब देखिए पहला डिजिट 4 आया, फर्स्ट डिजिट मतलब क्या आया, 4 आया। 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 है किसी में, सब 5 से स्टार्ट हो रहा है। आंसर हो जाएगा 49.5।